अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको ये सिखाऊंगा कि आप लोग अपने पाई पे अपना अकाउंट कैसे बनाते हैं पाई नेटवर्क पे, और इसको प्रॉपर तरीके से कैसे हैंडल करते हैं जिससे कोई मिस्टेक ना हो और बाद में आपको पेमेंट भी मिले। तो सबसे पहला स्टेप होता है आप अपने मोबाइल में प्ले स्टोर को ढूंढते हैं। ये है आपका प्ले स्टोर। इसमें जाएंगे तो ऊपर टॉप पर यहाँ सर्च बार में आप ये लिखेंगे पाई नेटवर्क, PI पाई, आगे नेटवर्क लिखें या खाली पाई लिखें तो खुद आ जाएगा। पाई लिखेंगे तो आप ओपन कर, यहाँ पर आपको ये दिखाई देगा पाई नेटवर्क। इसको इंस्टॉल का बटन होगा, उस पर क्लिक करके आपने इंस्टॉल करना है। इंस्टॉल करने के बाद आपका ज़रा थोड़ा सा टाइम लेगा इंस्टॉल करने में, मेरे पास पहले से इंस्टॉल है। तो फिर आपने क्या करना है, कंटिन्यू विद फ़ोन नंबर या फेसबुक करना है। अब आपके दो क्वेश्चन है यहाँ पर कि कंटिन्यू विद फेसबुक से अगर आपके फेसबुक के ऊपर नाम के स्पेलिंग गलत हैं तो फिर क्या होगा। याद रखें कि आप अपने स्पेलिंग नेम के फेसबुक पे जाकर ठीक करके फिर बना लें। अगर आप नहीं करना चाह रहे तो आप अगर रॉन्ग फेसबुक से भी कर लेते हैं तो कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपके पास 14 दिन का टाइम होता है उसको एडिट करके ठीक करने का, जो आगे जाकर अकाउंट में मैं बताऊंगा इंशाल्लाह। अब आते हैं कंटिन्यू विद फ़ोन नंबर पे जाते हैं। कंटिन्यू विद फ़ोन नंबर से क्या होता है, यहाँ पर आप क्लिक करते हैं। सबसे पहला काम है यहाँ पर आपने इस एरो पे क्लिक करके पाकिस्तान सेलेक्ट करना है। अगर आप इंडिया से हैं तो आपने इंडिया सेलेक्ट करना है, आप किसी और कंट्री में से तो आपने वो कंट्री करना है। इसके बाद यहाँ पर आपने अपना फ़ोन नंबर डालना है। यहाँ पर मैं फ़ोन नंबर जो है वैसे एक फ़ेक नंबर डाल रहा हूँ आपको समझाने के लिए, जैसे 3435112659 मैंने ये नंबर डाला। तो मैंने क्या कर लिया, इसको सबमिट कर दिया। अब जो ही मैं नंबर डालूंगा तो उसके बाद ये मुझसे पूछता है ईमेल। याद रखें कि ईमेल जो है वो आपने सही डालना है। तो बिल्कुल एक्यूरेट ईमेल डालिएगा और उसको कहीं नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ऐसा ईमेल डालेंगे कि जो आपके क्या हो, यहाँ पर मैंने ईमेल डाल लिया और उसका वेरीफाई यूर ईमेल में यही ईमेल दोबारा हमने लिखना है। यहाँ पर हम गए और यहाँ पर यही ईमेल हमने दोबारा लिख लिया। याद रखिएगा कि ईमेल को लिख लीजिएगा बाद में ताकि आपको नुकसान ना हो। ओके, जो चीज़ें मैं आपको कह रहा हूँ लिखने के लिए, ख़ास करके आपका ईमेल जो है जो आप यहाँ डाल रहे हैं उसको आपने एक कॉपी पे रजिस्टर पे कहीं ना कहीं। अच्छा, उसके बाद आ गया यहाँ पर गए। अब वो कहता है पासवर्ड। अब देखिए पासवर्ड क्या होता है। आप पासवर्ड का पहला लफ्ज़ कैपिटल लिखें, जैसे मैंने लिखा है यहाँ पर SAM, मैंने ये एक नाम लिखा, कोई पासवर्ड रख रहा हूँ 889889, मैंने ये कुछ रखा पासवर्ड का। फिर मैंने रखा पता नहीं मैंने क्या रखा था ऊपर, मैं दोबारा से कुछ कोशिश करता हूँ। देखिए मैंने रखा है SA 1 2 3 4 5 6 7। मैं फिर देखता हूँ S मैंने कैपिटल लिखा, A 1 2 3 4 5 6 7। तो आपने अपना पासवर्ड जो है यहाँ डाला। अब देखें यूर पासवर्ड वेरिफिकेशन डज नॉट मैच योर पासवर्ड, यानी वो कह रहा है ऊपर और नीचे का पासवर्ड मैच नहीं कर रहा। नंबर 2, आपको पासवर्ड डालते हुए जो भी एरर आता है ऊपर देखिए लिखा हुआ है कि पासवर्ड मस्ट बी 8 और मोर कैरेक्टर। पासवर्ड 8 डिजिट का, डिजिट नहीं बल्कि 8 चीज़ें उसमें होनी चाहिए। विद एटलीस्ट 1 डिजिट होना चाहिए, 1 अपर केस और 1 लोअर केस। इसका मतलब होता है एक कैपिटल वर्ड होना चाहिए, एक छोटा होना चाहिए ABC का लफ्ज़ और एक बड़ा होना चाहिए, और उसके साथ डिजिट कोई ना कोई होना चाहिए। अब मैंने फिर से देखें, मैंने लिखा SA, अब S कैपिटल है, A छोटा है। आगे मैंने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे में जा रहा हूँ फिर मैं वही लिखूँगा SA 1 2 3 4 5 6 7 8। अच्छा, याद रखिएगा कि आपने पासवर्ड वो रखना है जो आपको याद रहे। ज़्यादा आसान पासवर्ड कोई रख लो जो कॉपी पे उसी वक्त लिखिएगा, वरना ये बाद में आपके लिए मसला ना बने। और मैं ये आपको बता दूं कि मैंने तकरीबन 100+ लोगों को खुद करवाया और उन सबको पासवर्ड भूल गए। तो याद रखें कि आप ऐसी गलती मत करें। बाद में मैं तरीका भी बताऊंगा पासवर्ड रिकवर करने का, लेकिन ये हर बंदे का रिकवरी नहीं होगा, ये कुछ लोगों का होगा जो उस मेथड को फॉलो करेंगे, ठीक है। तो इसलिए आपका ये हो गया। अब देखिएगा कि यहाँ पर आपने आना है, पासवर्ड लगाना मैंने आपको सिखा दिया। आपने ईमेल और पासवर्ड एक कॉपी पे लिख लेने हैं। और याद रखें कि ये जो सिक्का है इसकी इस वक्त अगर एक की कीमत 14,000 है तो एक टाइम होगा शायद कि जब इसकी कीमत शायद 1 करोड़ से ऊपर हो, तब आप पछताएंगे कि आपका ये जो है ना पासवर्ड मुझे भूल गया और ये दोबारा रिकवर नहीं होगा।
अब आते हैं फर्स्ट नेम पे। अब फर्स्ट नेम आपने आईडी कार्ड से देखना है। यहाँ पर जो आप मिस्टेक करते हैं, मसलन देखिएगा, अगर फर्स्ट नेम है अली, एक बंदे का पूरा नाम अली अहमद है, तो वो ये नहीं करेगा कि यहाँ पर अहमद लिख ले। ऐसे कुछ लोगों ने ऐसे किया हुआ है उनके अहमद। अच्छा, स्पेलिंग में देखें, यहाँ पर ए से अहमद आ गया, दूसरे ने ई से लिख दिया, तो मिस्टेक नहीं करनी, आईडी कार्ड से देखना है। ये है अब अली अहमद। लेकिन अगर आपने यहाँ से इसको अली रखना, ऐसे नहीं रखना, उसका अगला हिस्सा यहाँ रखना है, AHMED। अच्छा, एक बंदा है, जैसे एक बंदे का नाम अहमद का स्पेलिंग में एक कैपिटल है, बाकी स्मॉल करने हैं। अच्छा, दूसरी बात ये याद रखें कि एक बंदे का नाम अली उल हसन है, अली उल हसन है, तो आप अली उल हसन यहाँ लिख लें, ठीक है। यानी कि कुछ ऐसा ऊपर लिखते हैं, आईडी कार्ड के स्पेलिंग जो है ना वो मैच करना चाहिए, ऊपर और नीचे ये लिख लीजिएगा इसी तरतीब में। अब देखें, जैसे हमने लिख दिया, मैंने अली उल अहमद कर दिया, जो वहाँ पर आईडी कार्ड पे होगा, टू द पॉइंट करना है। आगे है चूज़ यूर यूज़र नेम। याद रखें, यूज़र नेम कुछ भी आप रख सकते हैं, कुछ भी। जैसे मैंने लिखा TG124325, कुछ भी रख दें। अब देखेंगे ये मैंने रख दिया, लेकिन यहाँ पर मुझे दे रहा है कि ये वेरीफाई करो कि आप कोई इनको डाउट होता है कि ये मोटरसाइकिल कहाँ है। ये भी मोटरसाइकिल पे ही बैठा हुआ है बंदा, वैसे ही मोटरसाइकिल के अंदर तो नहीं आता, लेकिन हम चेक कर लेते हैं कि ये। अब हमने ये डाला, वो कहता है कि ये आपका टाइम आउट हो गया, तो मैं फिर से दोबारा करता हूँ। इसमें ना ये नंबर जो है मैंने चेंज किया, ये किया, सबमिट करता हूँ, ठीक है। तो अब याद रखिएगा, ये अगर आप भूल जाते हैं तो ये बाद में आपकी एप्लीकेशन में दिखाई दे रहा होता है, वहाँ से आप वापस ले सकते हैं। अच्छा, इसका टाइम अगर आउट हुआ है तो मैं कुछ और लिख के भी दोबारा सबमिट करता हूँ ताकि ये आए। और अच्छा, ये है नीचे वेरीफाई का, ये देखे लगा हुआ है, मैंने उंगली से ऊपर नीचे किया तो ये है, ये वेरीफाई करना है। तो ये वेरीफाई होने के बाद मैंने आपको रेफरेंस डालना बता दिया। जो चीज़ आपको जहाँ बताऊँगा आपने टू द पॉइंट वही करनी है, तो ताकि आपको बाद में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब देखिएगा, ये हो गया इनविटेशन कोड, ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। अब ये मैं जो डाल रहा हूँ, आपने इसको यूज़ करना है। अच्छा, कैसे करना है, देखें, आपने लिखा है D और R, ये कैपिटल ही है, और उसके बाद आगे लिखना है समीन नवाज़। अच्छा, इसमें स्पेस नहीं डालनी कहीं भी, DR है, आगे यही स्पेलिंग है, एग्जैक्ट यही लिखने हैं, और कोई स्पेस नहीं डालनी है, इसके आगे भी स्पेस नहीं डालनी, बैक स्पेस करके यहाँ तक रखना है, और सबमिट पे आपने क्लिक कर देना है, ठीक है। याद रखिएगा, मैं गलत सबमिट कर रहा हूँ। मैं क्यों गलत कर रहा हूँ, मैं गलत अकाउंट बना रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि मैं गलत इनविटेशन डालूँ, तो आपने यहाँ पर मैं दोबारा से। अच्छा, ये सारे स्पेलिंग थोड़े गलत हैं, यानी DR कैपिटल है, ये याद रखिएगा, DR, और ये ओरिजिनल है, लेकिन मैं ओरिजिनल नहीं डालना चाह रहा, क्योंकि फेक नहीं करने से बाद में अगले बंदे को प्रॉब्लम होता है, तो ये आपको खुद प्रॉब्लम होगा। लेकिन जो चीज़ यहाँ है, हमने जैसे ये लगा दिया, हमने सबमिट कर दिया। याद रखिएगा कि अगर रेफरेंस आप गलत डालेंगे तो आपको अभी मेरे ऊपर टॉप पर आपको 0.00 दिखाई दे रहे हैं, इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि मैंने रेफरेंस गलत डाला है, और मैंने सही रेफरेंस आपको बता दिया है। तो आपने वही रेफरेंस डालना है जो सही वाला रेफरेंस है। स्टार्टिंग पे आपको 0 मिलेंगे, और इसके क्या लॉसेस होंगे आगे जाकर, तकरीबन पर मंथ आपको 3 पाई लॉस हुआ करेंगे हर मंथ, और 3 पाई की कीमत अगर 15,001 की हुई तो आपके 45,000 का नुकसान पर मंथ आप करेंगे, रेफरेंस गलत डालने की वजह से। दूसरे नंबर पर ये जो रेफरेंस मैंने आपको दिया, ये वेरीफाइड रेफरेंस है, इसके ऊपर ये है कि आपको जो इसकी वजह से जो पाई मिलने हैं वो आपको कंफर्म मिलते हैं। उसके बाद ये स्क्रीन जब आएगी तो स्क्रीन जस्ट आपको गाइड कर रही है पहली दफ़ा कि भाई इस तरह से क्या है, ये आपने गेट स्टार्टेड करना है। फिर ये बटन है, इसको आपने हर 24 घंटे बाद ऑन करना है, ये ऐसे ही दिखाई, इसके आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद स्टार्ट टूर करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, जो भी आ रहा है बस नेक्स्ट कर दें, नेक्स्ट करें। ये अब देखिए, ये अकाउंट आपका बन चुका है। अच्छा, जो हमने रेफरेंस डाला तो 1 पाई जो है वो दिखा रहा है, इसका मतलब है हमने कोई और बंदा है
जिसका ये रेफरेंस मौजूद है। बाद दफ़ा ये होता है हम गलत रेफरेंस डालते हैं तो किसी और बंदे के साथ वो रेफरेंस जुड़ जाता है। तो ये देखें हमने गलत रेफरेंस डाला लेकिन ये रेफरेंस हमें लेके चला गया किसी और बंदे का ये रेफरेंस है, उससे ये मैच हो गया है गलती से। अच्छा, अब जिससे अगर मैच हुआ वो आपके बारे में कोई अगर शिकायत कर दे तो इन दैट केस आप किसी भी टाइम जो है वो हो सकते हैं ड्रॉप, या आपको कोई प्रॉब्लम हो सकता है। तो लिहाजा आपने रेफरेंस करेक्ट डालना है, ये मैं आपको बता दूं। उसके बाद देखें ये 1 जो लिखा हुआ आ रहा है ये आपको सही रेफरेंस की सूरत में मिलता है, ये याद रखिएगा। अच्छा, ये 1 आपका क्वेश्चन है कि ये जो 1 पाई है ये लाजमी कैश होगा। अगर आपका रेफरेंस जो मैंने आपको दिया है, क्योंकि इसकी KYC कंप्लीट है इस रेफरेंस की, तो वो आपको 100% मिलता है। लेकिन आप अगर किसी ऐसे बंदे का रेफरेंस यूज़ करते हैं जिसकी KYC कंप्लीट नहीं है तो वो फिर आपको वो पाई दिखाई तो देगा लेकिन रिसीव नहीं कर सकेंगे। अब आपने क्या करना है, इसके बाद जो है ये इस तरह से आपने अकाउंट बनाना है। अब इस एप्लीकेशन को कुछ भी नहीं करना, बंद कर देना है। जैसे होम एप्लीकेशन को पूरा बंद कर देते हैं, बंद कर देना है और 24 घंटे गुजरने के बाद दोबारा से आपने इस एप्लीकेशन को इसी तरीके से ऑन करना है। अच्छा, आपका सवाल है कि अगर मैं थोड़ी देर बाद ऑन करूं तो क्या नुकसान होगा? आपको कोई नुकसान नहीं होगा, थोड़ी देर बाद भी करें आपको नुकसान कोई नहीं होगा। लेकिन उससे ये होगा कि जितनी मर्जी ऑन करें, लेकिन आपका असल काम है 24 घंटे के बाद। तो आप अगर थोड़ी देर के बाद इसको ऑन करते हैं तो बेशक करते रहें, वैसे आपको अगर शौक है, लेकिन करने की ज़रूरत ही नहीं है आपने। अच्छा, 24 घंटे कब पूरे होंगे? आपको खुद 24 घंटे के बाद जो है वो एक तो यहाँ पर ये स्क्रीन के ऊपर लिखा आएगा कि बटन दोबारा ऑन करो, बस ये पता चल जाएगा आपको। दूसरा इस पर क्लिक करें तो ऊपर टाइम लिखा होता है, देखें अभी 23 घंटे 57 मिनट अभी बाकी हैं 24 घंटे पूरे होने में। तो हर 24 घंटे बाद आपने इसे ऑन करना है। मेरी वीडियोज़ को आपने प्रॉपर वॉच करना है ताकि मैं इसके बारे में आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। इंशाल्लाह सेल होने तक मैं आपको इसके बारे में गाइड करता रहूँगा। और बाकी चीज़ें अब मैं नेक्स्ट वीडियो में इसी अकाउंट के ऊपर, ये एक फेक अकाउंट है, इसको लॉग आउट करना, इसको लॉग इन करना। आई डोंट नो कि इसका पासवर्ड मैंने पता नहीं क्या रखा है, मैं चलें वीडियो से देख लूँगा। तो आप इसके ऊपर प्रैक्टिस करेंगे जब, तो आपको भी प्रैक्टिस नहीं करनी, आपने तो सही अकाउंट बनाना है और उसके बाद इसको डेली ऐसे ही यूज़ करना है। थैंक यू सो मच।